हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉमीज ग्लो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है पीरियड्स और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में जो है डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज जब कंसीव करने का ट्राई कर रही होती हैं तो उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं चलती कि उनको जो है पीरियड्स आए हैं या उनकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है। और वो जब पीरियड्स आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपने कंसीव किया है कि नहीं किया है। पीरियड्स और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का पता होना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, पीरियड जो होते हैं वो आपकी जो मंथली साइकिल होती है, हर मंथ की 28 डेज की, 30 डेज की, 35 डेज की या 40 डेज की, वो इसी साइकिल या इतने दिन के बाद ही आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है आपके ओव्यूलेशन के 14 से 15 दिन बाद जो है वो आती है। अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन की, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की ज्यादा कुछ ड्यूरेशन नहीं होती, जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आता है, दैट्स इट। बट पीरियड्स की जो ब्लीडिंग होती है वो डेफिनेटली 3 to 5 डेज जो होती है वो चलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर मैं फ्लो की बात करूं तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कुछ फ्लो नहीं होता, सिर्फ जो है 2 to 3 ड्रॉपलेट्स होती हैं। बट अगर मैं पीरियड्स की बात करूं तो पीरियड्स का फ्लो जो है एक दिन के बाद जो है काफी ज्यादा होने लगता है। अब मैं बात करूं फ्रेंड्स इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में किसी भी टाइप के क्लॉट्स या टिश्यूज नहीं आते हैं। और अगर मैं बात करूं पीरियड्स की, तो डेफिनेटली पीरियड्स में क्लॉट्स और टिश्यूज आते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का जो कलर होता है ब्लड का वो लाइट पिंकिश हो सकता है। बट अगर मैं बात करूं पीरियड ब्लड की, तो पीरियड ब्लड का जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन या नॉर्मल रेड भी हो सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में फ्रेंड्स जो क्रैम्प होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, 2 to 3 मिनट्स के होते हैं, 5 मिनट्स के होते हैं, 10 मिनट्स के होते हैं, दैट्स इट। बट जो पीरियड के क्रैम्प्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो काफी दिन तक चलते हैं। अगर किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तो इसका मतलब है कि वो लेडी जो है प्रेग्नेंट हो सकती है। बट अगर किसी को पीरियड्स हो जाते हैं इसका मतलब है कि वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं है। अब मैं फ्रेंड्स बात करूं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में, अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और उस टाइम पर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो हो सकता है उस टाइम के लिए वो नेगेटिव आ जाए, लेकिन हफ्ते या 10 दिन के बाद जो है आपका टेस्ट जो है पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर आपका फर्टिलाइज एग जो है यूट्रस में इम्प्लांट हो चुका है तो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म है। अगर मैं बात करूं पीरियड्स की, तो पीरियड्स जैसे ही खत्म होते हैं और अगर आप जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं नोजिया की, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के टाइम पर कुछ लेडीज को जो है लाइट नोजिया फील होता है, बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, प्रेगनेंसी हार्मोन्स बनते हैं तो नोजिया फील होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं पीरियड्स की, तो पीरियड्स में अक्सर देखा जाता है कि इतना ज्यादा कुछ नोजिया फीलिंग नहीं होती, बट पेट में जो है माइल्ड क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है। अगर मैं फ्रेंड बात करूं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की स्मेल की, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की स्मेल जो होती है कोई इतनी स्ट्रांग नहीं होती और होती भी नहीं है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की स्मेल। बट अगर मैं बात करूं पीरियड्स की, तो पीरियड्स की ब्लड की जो स्मेल होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। डेफिनेटली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का मतलब होता है प्रेगनेंसी एंड पीरियड्स का मतलब होता है नो प्रेगनेंसी।